Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences be used from morning to evening in our conversation or with our friends or colleagues or फैमिली मेम्बर्स। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब kariye, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के जो वाक्य हैं जिनकी मैं आपको इंग्लिश बता रहा हूं। तुम मेरा मुंह चुप नहीं करा सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आज के जो वाक्य हैं, तुम मेरा मुंह चुप नहीं करा सकते हो। इसे फिर से लिखो। यह कहना आसान नहीं था, यह करना कठिन नहीं था। मुझसे ऐसे बातें मत करो, आपको इंतजार करना पड़ेगा। धूम्रपान छोड़ दो, चुगली करना अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ी देर सो लेना चाहिए। आपने अच्छी कोशिश की। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? अपनी आंखें नीचे रखो, उसे बता दो कहाँ जाना है और उसे आने में देर हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जब कभी आप कुछ बोलना चाहते हो और कोई कहता है कि ऐसा मत बोलो, तो आप कहते हैं कि तुम मेरा मुंह चुप नहीं करा सकते हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू कांट शट मी अप। You can't shut me up. You can't shut me up. आप मेरा मुंह चुप नहीं करा सकते या मेरा मुंह बंद नहीं करा सकते हैं, इस प्रकार से भी बोलते हैं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगा। यू कांट शट मी अप। इसे फिर से लिखो। कई बार कोई चीज़ होती है वो इतनी समझ में नहीं आती है तो बोलते हैं कि इसे फिर से लिखो। या एग्ज़ाम वगैरह में स्पेशली इन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर देयर इज वन क्वेश्चन रीराइट इट यूजिंग दिस। इस प्रकार से आता है कि इसे फिर से लिखो। तो इसे फिर से लिखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीराइट इट। रीराइट इट। राइट मतलब लिखना, जब किसी चीज में री लग जाता है तो वो फिर से हो जाता है। रीराइट इट। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यह कहना आसान नहीं था। जैसे कई बार हम इस प्रकार से बोलते हैं कि उसने मुझे बोला था कि वह मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने जाएगा। तो यह कहना आसान नहीं था कि हाँ मैं चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से कई और भी सेंटेंस बोलते हैं। यह कहना आसान नहीं था, इसको बोलते हैं It was not easy to say. It was not easy to say. यह करना कठिन नहीं था। कई ऐसे बोलते हैं कि आपने कोशिश नहीं की। यदि आपने कोशिश की होती तो ये काम हो गया होता। यह करना कठिन नहीं था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं It was not difficult। डिफिकल्ट मतलब कठिन, डिफिकल्ट टू डू। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू डू। यह करना कठिन नहीं था, आपने कोशिश नहीं की। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू डू। डियर फ्रेंड, जब कोई भी व्यक्ति हमसे छोटी उम्र से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से बात करने लगता है जिसमें हमको लगता है कि ही इज ट्राइंग टू इंसल्ट अस, कि वो कुछ गलत बोल रहा है, तो हम बोलते हैं मुझसे ऐसे बातें मत करो। या जिस सब्जेक्ट के रूप में बात नहीं करनी चाहिए, अपनी उम्र के लोगों से बात करनी चाहिए, वैसे ही तरीके से बात करने लगता है तो हम कहते हैं मुझसे ऐसे बातें मत करो। डोंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट टॉक टू मी। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। लाइक दिस। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। डियर फ्रेंड्स, जब कोई घर में आपसे मिलने आता है या आपके पिताजी से या किसी फैमिली मेम्बर से मिलने आता है और वो घर में नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। या मान लीजिए कोई नई चीज़, नई शॉप ओपन हो रही है
और हम बहुत उत्साहित हैं जाने के लिए, तो बोलते हैं अभी तो टाइम लगेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं यू वुड हैव टू वेट। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है धूम्रपान छोड़ दो। डियर फ्रेंड, देयर आर सम बैड हैबिट्स, वी मस्ट लीव दीज बैड हैबिट्स। तो यदि हम किसी को कहना चाहते हैं कि धूम्रपान छोड़ दो, तो इसको बोलते हैं गिव अप स्मोकिंग। गिव अप स्मोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है चुगली करना अच्छी बात नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, किसी की बात को सुन करके किसी दूसरे से बता देना, ये कहलाता है चुगली करना, और इस प्रकार में हमको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि चुगली करना अच्छी बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड टू बैकबाइट। इट इज़ नॉट गुड टू बैकबाइट। चुगली करना अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ी देर सो लेना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करता है, दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि आप बहुत थके लग रहे हैं, आपको थोड़ी देर सो लेना चाहिए। तो इसको बोलते हैं यू शुड टेक अ नैप। टेक अ नैप। नैप मतलब होता है छोटी नींद, हल्की सी नींद। यू शुड टेक अ नैप। आपने अच्छी कोशिश की। कई बार इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी काम में सफल हो जाता है और कहते हैं कि आपने अच्छी कोशिश की, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू मेड ए गुड एफर्ट। यू मेड अ गुड एफर्ट। एफर्ट मतलब प्रयास या कोशिश। यू मेड अ गुड एफर्ट। आपने अच्छी कोशिश की। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति बार बार आता है आपके पास और आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप उससे बोलते हैं क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोल देंगे डू यू वांट टू स्पीक। डू यू वांट टू आस्क। पूछने के लिए क्या बोलते हैं? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? तो डियर फ्रेंड्स, कभी कभार कोई भी व्यक्ति गुस्से में जब होता है तो अपनी आंखें ऊपर कर लेता है गुस्से की वजह से देख करके। तो यदि आप उससे कहना चाहते हैं कि अपनी आंखें नीचे रखो, ज़्यादा आंखें मत दिखाओ, तो अपनी आंखें नीचे रखो, तो इसको बोलते हैं कीप योर आइज डाउन। कीप योर आइज डाउन। अपनी आंखें नीचे रखो। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि उसे बता दो कहाँ जाना है। तो हम इसको कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को कहीं पे भेजते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसको पहले बता तो दो कि कहाँ जाना है। तो उसे बता दो कहाँ जाना है। टेल हिम। तो इसको बोलते हैं टेल हिम वेयर टू गो। वेयर टू गो। टेल हिम वेयर टू गो। उसे बता दो कहाँ जाना है। उसे आने में देरी हो सकती है। कई बार इस प्रकार से हम बोलते हैं कि वो स्थान बहुत दूर है जहाँ से वो आ रहा है, या ट्रेन लेट है, तो इस कारण से उसे आने में देरी हो सकती है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही मे बी लेट टू अराइव। अराइव भी बोल सकते हैं या कम भी बोल सकते हैं। ही मे बी लेट टू अराइव या ही मे बी कम टू अराइव। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, then you must read these sentence, you must write such kind of sentence, you must write this kind of sentence
or you must listen this type of sentence so that you can also speak सच सेंटेंस इन इंग्लिश। एक बार आपकी सहूलियत के लिए एक बार शुरू से बता रहा हूँ। तुम मेरा मुंह चुप नहीं करा सकते हो। यू कांट शट मी अप, यू कांट शट मी अप। इसे फिर से लिखो, रीराइट इट, रीराइट इट। यह कहना आसान नहीं था। इट वॉज नॉट ईजी टू से, इट वॉज नॉट ईजी टू से। यह करना कठिन नहीं था। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू डू, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू डू। मुझसे ऐसे बातें मत करो। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। आपको इंतजार करना पड़ेगा। यू वुड हैव टू वेट, यू वुड हैव टू वेट। धूम्रपान छोड़ दो। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग। चुगली करना अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट गुड टू बैकबाइट, इट इज़ नॉट गुड टू बैकबाइट। आपको थोड़ी देर सो लेना चाहिए। यू शुड टेक अ नैप, यू शुड टेक अ नैप। आपने अच्छी कोशिश की। यू मेड अ गुड एफर्ट, यू मेड अ गुड एफर्ट। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग। अपनी आंखें नीचे रखो। कीप योर आइज डाउन, कीप योर आइज डाउन। उसे बता दो कहाँ जाना है। टेल हिम वेयर टू गो, टेल हिम वेयर टू गो। उसे आने में देर हो सकती है। ही मे बी लेट टू अराइव, ही मे बी लेट टू अराइव। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में, कन्वर्सेशन में यूज करिए। तो आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।